इंडिया न्यूज पर आसाराम की बैकुंठ यात्रा को लेकर बड़ी कवरेज जारी है और हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता इंदौर में मौजूद हैं एहतियाब शेख। एहतियाब, ये बताइए, पूरी रात से आप देख रहे हैं, बड़ा जबरदस्त ड्रामा चला पूरी रात भर कि किस तरीके से आसाराम को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें एयरपोर्ट ले जाया गया। क्या हाल है आसाराम के फिलहाल पुलिस कस्टडी में? जी, मैं बता दूं कि जहां तक ये ड्रामे की बात की जाती है तो ये यकीनी तौर पे हाई वोल्टेज ड्रामा रहा है पूरी रात। यहां पर जब से आसाराम बापू को यहां लेकर आए हैं और आसाराम बापू को इस वीआईपी लॉन्च में रखा गया था एयरपोर्ट की, लेकिन अभी मैं बताना चाहूंगा कि तकरीबन चंद मिनट बचे हैं, बोर्डिंग पूरी हो चुकी है आसाराम बापू की उस एयर इंडिया की फ्लाइट में। चंद मिनटों में वो फ्लाइट यहां से टेक ऑफ करेगी जो कि सीधे दिल्ली की ओर रवाना होगी और दिल्ली से जोधपुर की ओर रवाना होगी। राजीव, मैं बता दूं कि जहां तक यहाँ का माहौल है, यहाँ का एयरपोर्ट से अब सिक्योरिटी थोड़ी कम कर दी गई है क्योंकि यहाँ बोर्डिंग हो चुकी है और जितनी टाइट सिक्योरिटी की गई थी वो टाइट सिक्योरिटी यकीनी तौर पे आसाराम बापू की मौजूदगी जो यहाँ थी उसके कारण टाइट सिक्योरिटी की गई थी। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति यह है कि चूंकि बोर्डिंग हो चुकी है, फ्लाइट छूटने में महज चंद मिनट बाकी हैं। चंद मिनटों में आसाराम बापू का वो फ्लाइट जिसमें कि वो राजस्थान पुलिस के दल के साथ में है, वो यहाँ से उड़ जाएगा, सीधे दिल्ली की ओर रवाना होगा और दिल्ली से राजस्थान की ओर रवाना हो चुका होगा। यानी एहतियाब ये कहें कि बैकुंठ जाने वाला विमान तैयार हो गया है, बस बैकुंठ का रास्ता तय करना है आसाराम को। लेकिन एयरपोर्ट पर जो आसाराम के आश्रम के बाहर ड्रामा हुआ, क्या ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि समर्थक वहां पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर भी? नहीं, जहां तक एयरपोर्ट के बाहर की बात की जाती है तो मैंने बताया था कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई थी। यहाँ पूरी तरीके से एंट्री रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, केवल यात्रियों को अंदर जाने दिया जा रहा था। तो निश्चित तौर पर रात के वक्त कुछ लोगों की आवाजाही जरूर रही, लेकिन यहाँ कोई अभी समर्थक सुबह से तकरीबन 6 बजे से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ज्यादा कोई समर्थकों की कोई भीड़ नजर नहीं आई। चुनिंदा गाड़ियां यहाँ आती थी, रुकती थी और सीधे चली जाती थी। चूंकि वो एयरपोर्ट प्रेमाइसेस की तरफ या टर्मिनल की तरफ नहीं जा सकते थे, तो निश्चित तौर पे ये जो चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई थी, इसके कारण किसी भी तरह का हंगामा या किसी तरह की स्थिति यहाँ नहीं निर्मित हुई है। एहतियाब, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज वर्मा भी जुड़ गए हमारे साथ जोधपुर एयरपोर्ट से। मनोज, एहतियाब बता रहे थे कि तैयारी हो गई है, बोर्डिंग हो चुकी है, अब यहाँ से आसाराम को उनकी बैकुंठ यात्रा पर जोधपुर ले जाया जाएगा, तो जोधपुर आने की तैयारी है। एक बार हमारे दर्शकों को आप सिलसिलेवार बताएं कि जोधपुर पुलिस ने अब क्या तैयारी की है उनको वहां पर लाने के बाद। जी बिल्कुल, देखिए, जोधपुर पुलिस ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार करके रखी है आसाराम के लिए, और जो पिछले काफी दिनों से सवाल पूछना चाहती थी जोधपुर पुलिस, अब जब आसाराम यहां पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले, जैसा एक आम अपराधी के साथ होता है, आसाराम का पहले मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। उसके बाद आसाराम को जो अदालत है यहाँ उसमें पेश किया जाएगा। जो आज क्योंकि रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठे होंगे वहां पर उनको पेश किया जाएगा अदालत के अंदर। और फिर जो जोधपुर पुलिस है वो आसाराम की रिमांड की मांग रखेगी, और जितने भी दिन की रिमांड मिलती है आसाराम को, उसके बाद जोधपुर पुलिस अपने सिलसिलेवार जो सवाल है वो सवाल पूछना शुरू करेगी। जी हाँ मनोज, यही प्रक्रिया है मनोज की कोर्ट ले जाकर उनकी रिमांड मांगी जाएगी और पूछताछ के लिए वक्त मांगा जाएगा कोर्ट से, और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। रजनीश, एहतियाब शेख ने इंदौर से बताया कि सारी तैयारी हो चुकी है, अगले कुछ ही मिनटों में ये फ्लाइट दिल्ली के लिए निकल जाएगी। तो क्या आपको लग रहा है एयरपोर्ट के बाहर क्या नजारा देख पा रहे हैं आप? देखिए राजीव, अगर एयरपोर्ट के बाहर की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट के बाहर बिल्कुल आम दिनों जैसा जो है वातावरण है। कोई भी जिस तरीके से इंदौर में देखा गया कि आसाराम के समर्थकों ने जिस तरीके से मीडिया के साथ बदसलूकी की, हाथापाई की, उस तरीके से यहाँ पे अगर बात की जाए तो दिल्ली के जो एयरपोर्ट पे फिलहाल अभी तक आसाराम के किसी भी समर्थकों को नहीं देखा गया है। चूंकि इंदौर से जो फ्लाइट एयर इंडिया की दिल्ली आएगी वो 9:20 पे दिल्ली पे लैंड करेगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आसाराम को जो है एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकाला जाएगा बल्कि एयरपोर्ट के अंदर रखा जाएगा, सुरक्षा के मद्देनजर और साथ ही माहौल ना बिगड़े इसके चलते भी उन्हें एयरपोर्ट के अंदर ही रखा जाएगा। इसके बाद राजीव, करीब जो एयर इंडिया की जो इंदौर से दिल्ली जो फ्लाइट आ रही है वो जोधपुर नहीं जाएगी, बल्कि एयर इंडिया की एक अलग फ्लाइट जो 11 बजे यहां से दिल्ली एयरपोर्ट से चलेगी वो जोधपुर 12 बजे उतरेगी, जिसके बाद 12:30 बजे जो है जो आसाराम को जो है उनके जो बैकुंठ, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि बैकुंठ जाने में उन्हें कोई एतराज नहीं है, तो 12:30 बजे तक उनको उनके बैकुंठ तक पहुंचा दिया जाएगा।
जी हाँ रजनीश, हम सीधे चलते हैं अभी अपने संवाददाता मनोज वर्मा के पास। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि सारी तैयारियां अब समझ में आ रही हैं और यह भी तय हो रहा है कि 12:30 बजे आसाराम जोधपुर पहुंच जाएंगे, तो प्रक्रिया क्या अपनाई जाने वाली है? क्या जिस तरीके से पुलिस ने, जोधपुर पुलिस की टीम ने कल रात में आसाराम से पूछताछ की थी, सवालों के जवाब मांगे थे, अगर पुलिस कस्टडी आज अदालत दे देती है तो क्या वही सिलसिला आज शाम से ही शुरू होने की उम्मीद लग रही है आपको? जी बिल्कुल राजीव, वही सिलसिला शाम से ही शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि काम अपराधी के साथ जो किया जाता है वैसा ही किया जाएगा। जैसे ही पुलिस यहां पर आसाराम को लेकर पहुंचेगी, सबसे पहले उसे यहां से जो जिला अस्पताल है वहां पर ले जाया जाएगा, वहां पर उसका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। उसके बाद आसाराम को अदालत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस की पहली ये कोशिश रहेगी कि आसाराम की वो रिमांड मांगे, ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मांगे, क्योंकि पुलिस को इस मामले में बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने हैं। और अगर रिमांड मिल जाती है, पुलिस रिमांड मिल जाती है, उसके बाद उसके तुरंत बाद पुलिस के पास जो सवालों की लिस्ट है, पुलिस आसाराम से वो सवाल पूछना शुरू करेगी। और अगर रिमांड अदालत नहीं देती है तब आसाराम अपने बैकुंठ पहुंच जाएंगे, यानी कि उन्हें फिर जेल जाना ही पड़ेगा। तो अपने बैकुंठ पहुंच जाएंगे अगर अदालत रिमांड नहीं देती है, पुलिस कस्टडी नहीं देती है। एहतियाब, आप वहां पर बने रहे, आप पूरी रात वहां पर आश्रम के बाहर रहे इंदौर में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वकील से आपकी बात हुई क्या, क्योंकि अब पूछताछ का सिलसिला शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। क्या वकील, आसाराम के जो वकील है वो क्या कह रहे हैं कि क्या काट वो आगे रखना चाहते हैं? क्या विरोध करेंगे किसी तरह की पुलिस कस्टडी का, या आगे वो किस तरह से अदालत में जवाब देंगे कानूनी प्रक्रिया में? जी मैं बता दूं कि जहां तक आसाराम के वकीलों की बात की जाती है, तो इंदौर में जो उनके वकील यहां मौजूद थी, उन्होंने किसी भी मामले में बोलने से इनकार कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से सिर्फ 2 ही चीजों की बातें कही थी कि इंदौर में उनकी गिरफ्तारी किसी तरह टाली जाए, लेकिन निश्चित तौर पर वो उसे टाल नहीं सके। जहां तक बात की जाती है जोधपुर की, तो जोधपुर के मामले में अभी फिलहाल ये खुलासा नहीं हो सका कि ये वही वकील होंगे जो जोधपुर में उनके केस को आगे बढ़ाएंगे। तो जहां तक बात की जाती है कि इंदौर में जो वकील मौजूद थे, उन्होंने आगे स्ट्रेटेजी के बारे में किसी भी तरह का डिस्कशन तो जरूर नहीं किया, लेकिन उन्होंने यहां पुरजोर कोशिश जरूर की थी कि किसी भी तरीके से इंदौर के अंदर उनकी ये गिरफ्तारी को टाला जा सके या किसी भी तरीके से इसको आगे डेफर किया जा सके। जी जाहिर सी बात है एहतियात की, अभी फिलहाल वकील इस बारे में ज्यादा मुंह नहीं खोलना चाहते। वो कोशिश करेंगे कि जो भी उनको दलीलें रखनी है वो अदालत के सामने ले जाकर रखें। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। इंडिया न्यूज पर आसाराम की बैकुंठ यात्रा पर बड़ी कवरेज जारी है।